अच्छा मामा ने बोला तुम लग रहे हो इंटरव्यू लेने वाले, जाओ यहाँ से। मतलब फिर? बिल्कुल उसके हाथ कांप रहे थे और इस तरह का वो थोड़ा ऑपोजिट हो गया। वो गया जाते हुए उसने एक डायरी फेंकी और वो डायरी अच्छा डेली मुझे खून से वो शायरी लिखता था अपने खून से। वो बहुत क्रेजी, वो ऑकवर्ड मोमेंट था मेरे लिए। ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और गिफ्टर्स आपको कौन कौन सपोर्ट करता रहा है, कोई गिफ्टर्स के नाम? गिफ्टर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, स्टार्ट में भी बहुत आए हैं। मेरा ये है कि मैं गिफ्टर्स को नहीं भूलती, चाहे पहले दिन से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और वो नहीं भी आते तो भी। कोई मेरा शुरू ये है में? कि जितने बड़े गिफ्टर जीएस मलिक हैं, अच्छा रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बहुत ज़्यादा मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। जीएस मलिक हो गए और बहुत ज़्यादा गिफ्ट खान हो गए, राजा आमिर हो गए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मुझे आज से 3 साल ही हो गए, 3 साल पहले इन्होंने तो आज भी मेरी ब्रॉड पे आते हैं तो मैं इनको इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ 3 साल पहले। ठीक है। बड़े मैचेस आपने खेले, गिफ्टिंग आपको हुई, ये जो कंटेंट बनाने का कॉन्सेप्ट है, किस टिकटॉकर को फॉलो करके आप देखती हैं कि उसकी तरह एक्ट किया जाए, उस तरह की एक्टिंग करती हैं आप, या किसको आइडियलाइज करती हैं टिकटॉक को, मनाइल मलिक को छोड़ के? कॉपी पेस्ट तो कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं से तो बंदा कोई चीज़ उठाता है। बहुत अच्छी एक्सप्रेशंस उसके नो डाउट बहुत अच्छे हैं। मिनाहिल से एक्सप्रेशंस में कोई नहीं जीता, बाकी सब अपनी जगह। आप किससे देख के इंस्पायर हुई हैं? टिकटॉक जो सी है वो एक तो परफेक्ट जो से हैं, वो एक्सप्रेशन कहाँ से आते हैं? फिर आपने मना कर दिया। नहीं बताएं 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 बताएं। मिनाहिल बहुत अच्छी है, मिनाहिल देखो। नहीं, मनाइल तो अच्छी है, आप किसी को कॉपी कर रहे हैं? भले ये बताएं, मनाइल को? कॉपी ही नहीं कर रही, मैं बस इंस्पायर हो जाती हूँ। कोई भी अच्छी वीडियो बनाएगा मुझे खुशी होती है, मेरे दिल से खुशी होती है। जितनी मासूमाना अंदाज में आपका शर्माना है ना, उतने आपके रोले ज़्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, नहीं आपने जिससे ये होस्टिंग शुरू की, मेरे तक जहाँ तक नेपाल से खबरें आई हैं, रिपोर्टें आई हैं, आपका किसी के साथ शादी भी हो गई, आपने नेपाल वालों ने भाभी भी बना लिया आपको, रिश्ते भी आपके आए, चक्कर भी आपके चले। भाई पहले तो सच्ची बात कहो, कहानी कहाँ से शुरू हुई, हुआ क्या था, लोग जानना चाह रहे हैं भाई। एग्जैक्टली ऐसा है कि सुरेश लामा, सुरेश तो बहुत अच्छी बोलती है। और हम लोग टिकटॉक लाइव पे रैंडमली हमारा मैच हुआ बोले तो उसने गाना गाया और बाद ही लोगों ने उसको बोला कि मुझे ऐड करें, मुझे भी लोगों ने आकर बोला कि उसको ऐड करें। रैंडमली हम लोग ज्वाइन हुए, उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम लोग दोबारा से ज्वाइन हुए। लोगों ने पसंद किया, लोगों ने पूछा कि हाँ ये वो, और हो नहीं हो। तो उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा जब लोगों को पता चला कि हाँ ठीक है ये अवेलेबल है, तो लोगों ने कपल बना दिया सुरेश और मेरा। लोगों ने बहुत पसंद किया। पता टिकटॉक पे जैसा पतलू और रेशमा को पसंद किया है लोगों ने, उसी तरह ही मुझे और उसके बाद हम लोगों ने जाके काम बनाई, उसमें हम लोग ऐसा करते थे। पर्सनल लाइफ सबकी अपनी जगह है। पता है टिकटॉक पे काफ़ी लोग ऐसे आ जाते हैं जो पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। टिकटॉक पे कभी भी पर्सनल चीज़ों को नहीं लेके आना चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में हम जैसे भी हैं वो हमें पता है, उसको हम नहीं चाहते कि हम उसको लाइक पब्लिक के सामने लेके आए इस तरह इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, हम नहीं चाहते। वो सबकी अपनी लाइफ है। टिकटॉक पे आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, आपको उससे मतलब होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप करो शिकायत। आप चाहते हो कि आपको एक कपल मिले, बस आप उनको देखो, आप एंटरटेन हो, और इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद रखते हो कि आप उनकी शादी करो? उनकी शादी करने से आपको क्या मिलेगा? क्यों? मेरा भी इनसे सवाल है, ये लोग बहुत सवाल पूछ चुके हैं, मेरा भी इनसे ये सवाल है कि क्यों, लाइक आपको क्या मिल जाएगा अगर ऐसा हो गया? मतलब एक तो एडिटर्स है ना जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है,
एक वो लोग हैं जो मुझे पता नहीं वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, कोई वीडियो कोई पुरानी निकाल के भेज रहे हैं, इसने कोई पता नहीं स्कैम किया, इसने शादी की, फिर ये शादी शो नहीं करवाई। मैंने कोई स्कैम नहीं किया फर्स्टली उनके साथ, ठीक है, मैंने कोई स्कैम नहीं किया। मैं यहाँ से गई हूँ नेपाल, तो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे बहन भाई भी वहाँ पर हैं। मेरे भाई हैं एक समसारा दादा, मैं उनको दादा बोलती हूँ क्योंकि बड़े भाई को बोलती हूँ। वो आज तक मेरे साथ कांटेक्ट में हैं और वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। उन्होंने हमें बुलाया था तो मैं फर्स्टली नेपाल गई थी और नेपाल जाके हमने सॉन्ग शूट किया है। उस पर भी आई थिंक 2 मिलियन पता नहीं कितना हो गया होगा। यूट्यूब पर है, वो आप सर्च कर सकते हो। सुरेश ने और मैंने, क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद किया हमारे कपल को, तो हम लोगों ने एक सॉन्ग शूट किया क्योंकि पब्लिक डिमांड थी। हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया, सबने देखा, पसंद किया। लेकिन एक चीज आ जाती है, एक फैक्टर जब हेट का आ जाता है ना, और अटैक होता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी फैमिली पे। आप हर चीज बर्दाश्त कर ले तो आप अपनी फैमिली पे अटैक नहीं बर्दाश्त करते, चाहे वो मदर हो, आपकी ब्रदर हो, कोई भी हो फैमिली में से, व्हाटसोएवर। आप कभी अपनी फैमिली को टिकटॉक पे, यहाँ पे फोटोज लगी हुई बर्दाश्त नहीं करोगे। फिर उसके लिए चाहे आपको दोस्ती तोड़नी पड़े, चाहे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ना पड़े, या कुछ भी आपको कुर्बानी दे पड़े, तो आप कभी भी अपनी फैमिली को नहीं इस तरह करो। फैमिली पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। मैंने बहुत प्यार किया इन लोगों को, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, नो डाउट। लेकिन जब मेरी फैमिली पे अटैक हुआ है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं साइड पे हो गई हूँ। सुरेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोगों का प्राइवेटली हमारा है कॉन्टेक्ट, लेकिन हम लोग ज्वाइन नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं हर्ट हुई हूँ इस चीज से। सुरेश की तरफ से या पब्लिक की तरफ से? सुरेश बहुत अच्छा है। सुरेश ने कभी मेरी फैमिली को हर्ट नहीं किया, उनको गाली नहीं दी, अटैक नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली पे अटैक करते हैं। फैमिली पे अटैक मैं नहीं करता, चाहे कोई भी। मेरी फैमिली, मेरी प्राइवेट लाइफ जो भी है व्हाटसोएवर, उसको टिकटॉक पे हाईलाइट नहीं करना। प्राइवेट लाइफ सबकी होती है। आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ होस्ट हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग आमने सामने बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और किसी ने पिक्चर बना के लगा दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है हम कुछ गलत बात। ऐसा ही है। आप किसी के कैरेक्टर पे बात करोगे वो बर्दाश्त कर लेगा, किसी की फैमिली पे बात करोगे वो कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। तो मैं भी अपनी फैमिली पे बात नहीं बर्दाश्त करती व्हाटसोएवर, चाहे उसके लिए मुझे टिकटॉक छोड़ना पड़े, मुझे अकाउंट डिलीट करना पड़े, नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए मैंने एक गैप भी ले लिया था बीच में, ताकि ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, तो उसके बाद ही मैं दोबारा से लाइव शुरू करूं। तो आपने गैप कितना लिया है? आपके गैप के दौरान आपको नहीं लगता नेपाल की कोई एक और भाभी आ गई थी? अलीजा नाम था, क्या नाम था उसका यार? वो तो है उनकी भारी भाभी, वो तो है। लेकिन मुझे रिस्पेक्ट मिली है वो एज अ बहन मिली है। जो मुझे रिस्पेक्ट आज तक इन लोगों ने मुझे दी, एज अ सिस्टर दी है। भाभी नहीं, एज अ सिस्टर जो मुझे प्यार मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है, और अभी भी लोग करते हैं। और सेल्फलेसली लोग इस तरह करते हैं कि बस ये हमारी बहन है, इसको किस मत करो। ये प्यार जो है ना, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। सारी और जो हेट मिला है वो कह रहे हैं, जहाँ पे आपके हेटर्स मौजूद हैं वहाँ पे, वैसे मैंने अभी तक तकरीबन 1 साल हो गया नेपाल वालों के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल और बड़े मीठे लोग हैं ये। बिल्कुल ऐसे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। बट ऐसे लोग हैं कि अगर आप इनके साथ अच्छे हैं ना, या आपके साथ बहुत अच्छे हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन आके इनको बोल देगा ना कि आप अच्छे नहीं हैं, तो ये डाउट करने लग जाए अब वाकई अच्छे नहीं। आप सब भूल जाएंगे, आपने कुछ भी अच्छा नहीं बोलेंगे, वो डाउट करने लगे, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं होना, आप अच्छे नहीं होना। तो इस तरह डाउट, बहुत मासूम लोग हैं, सच में बहुत मासूम लोग हैं। असल में हम लोग पाकिस्तान के ना रफ एंड टफ लोग हैं, ठीक है। जी जी, हमने धक्के आपके कोई जिन्नात का साया तो नहीं है? नहीं। मैं 3 दिन हो गए आपकी ब्रॉड देख रहा हूँ और कोई ना कोई चीज आप गिराती हैं, खुद गिराती हैं या जानबूझ के गिर जाती है? बाकी आपकी कंट्रोवर्सी की कुछ खबरें मुझे अलीजे के साथ भी मिली हैं। क्या मसला क्या है उसके साथ? आपको उसको आपसे प्रॉब्लम है या आपको उससे प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का कपल है, ठीक है,
हम सुरेश और मैं कपल नहीं है। अगर उनको लगता है हम कपल है तो वो उनकी गलत है। मैंने पहले भी क्लेम किया हम सुरेश और मैं कपल है। तो प्लीज लोग, पता है लोगों के माइंड में वो पहले से एजुकेटेड है। लोगों के माइंड में ये इमेज बन गया कि अगर पाकिस्तान की एक लड़की शादी की तो शायद दूसरी लड़की ने आके वही करना है। मैं वो नहीं हूँ। मुझे एज अ बहन प्यार मिला, एज अ भाभी नहीं प्यार मिला, एज अ बहू प्यार नहीं मिला, मुझे एज अ बहन प्यार मिला। मैं उसी को लेके चल रही हूँ। और कुछ लोग आके बीच में बोलते हैं नहीं तुम तो हमारी बहू 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 नहीं, एज अ बहन तो एज अ बहन एज अ बेटी ठीक है। मैं अभी भी वही प्यार करती हूँ। तो अलीज़े के साथ क्या पंगा हुआ? ठीक है, यानी आपको उसके साथ कोई क्लैश नहीं है? मेरा किसी से कोई क्लैश नहीं है। मेरा किसी से कोई भी नहीं है। ये तकरीबन 12 मिलियन के करीब लोग जो आपके कांटेक्ट ये कमेंट्स में है, जो इनबॉक्स में है, ये सारी कंट्रोवर्सीज फेस कैसे करते हो? अब बस कर लेती हूँ। अब तो आदत हो गई है। कभी दिल नहीं किया? उनका कंटेंट अलग है, उनका कंटेंट अलग है, उनका कंटेंट है कपल वाला, मेरा कंटेंट अलग है। मेरा शुरू से सोलो रहा है। मैंने स्टार्ट में भी सोलो वीडियोस बनाई हैं और अभी भी मेरा सोलो फनी वीडियोस हैं। मेरा ये कंटेंट नहीं है कि मैं स्टार करती हूँ और मैंने वहाँ शादी कर ली है और मैं वीडियोस बना रही हूँ। एज अ फ्रेंड मैंने बहुत वीडियो बनाई है, बहुत वीडियोस बनाई है। मैं दोनों के साथ वीडियोस बनाई है एज अ फ्रेंड। बट मेरा वो नहीं, कपल नहीं। लोगों को कपल पसंद है लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रियल लाइफ में भी कपल हो तो वो लोगों की भी होती है। मतलब सीन ये है कि वो जो एक कपल था, वो जो शादी हुई थी, वो टिकटॉक की एक छोटी सी स्क्रीन पे थी, रियल लाइफ शादी नहीं थी वो, जो मैं बताती हूँ शादी नहीं थी वो, एक पार्ट थी वो, एक बस मेरी वो वही पूछना चाह रहा हूँ। वो मेरे पास वीडियोस आई है ना, वो क्या है? नहीं, एक मिनट दे डॉक्टर ना कर। ब्लैक ड्रेस पहना, मैं आपको बता दूं मैंने उसमें ब्लैक ड्रेस पहना था और वो मेरी ही बर्थडे थी क्योंकि मेरी फ्लाइट थी कुछ दिन बाद, कुछ दिन पहले थी आई थिंक। तो उन्होंने बोला कि आप बर्थडे पे तो यहाँ नहीं होंगी तो हम आपकी बर्थडे के लिए। उन्होंने बहुत ग्रैंड मेरी बर्थडे की है, बहुत लोग आए उसमें और हम लोगों ने मीटअप भी किया लोगों के साथ वहाँ पे काठमांडू में। और क्योंकि वहाँ ऐसा होता है कि वो प्यार में वो पहनाते हैं फूल माला, हम यहाँ पहनाते हैं रिस्पेक्ट फूल पहनाते हैं। तो कोई उम्र से आज फूल पहना दिए रिस्पेक्ट। तो शादी में नहीं, वो लोग दूसरे फूल पहना देते हैं। यानी अभी तक नहीं होते हैं गुलाब के फूल, शादी में नहीं होते हैं। उन्होंने फूल पहना दिए और लोगों ने ऊपर लगा दिया मुबारक हो, ये शादी तुम्हारी। मैं वही देख रहा था कि यार जितनी, यार मैंने 1200 मैसेज इनबॉक्स खोले हैं, ठीक है, कुछ तो मैंने 300-400 वैसे ही छोड़ दिए ना, लेकिन जिनमें कुछ वीडियोस मेरे पास आई थी उसमें ये तस्वीरें, यार ये देखो हमारे पास प्रूफ है, शादी हुई हुई है उसकी, ये नेपाल की बहू है, ये है वो है। मैंने कहा शादी नहीं हुई है, शादी नहीं है वल्लाह, मैं आपको बता रही हूँ कोई शादी नहीं हुई है। और अब तो इवन हम ज्वाइन भी बहुत कम होते हैं, बहुत कम, इसी वजह से, क्योंकि लोग मुझे हेट करते हैं, मेरी तरफ के लोग उसको हेट करते हैं, उसकी तरफ के लोग मुझे हेट करते हैं, तो हम लोग ज्वाइन नहीं होते हैं। कोई गिफ्टर आता है तो ये मेरी शादी करवा देते हैं। हाँ तुमने इस वजह से हमें छोड़ा ना, ऐसा नहीं होता। पता नहीं डॉक्टर की शरारतें नहीं संभालने होती लोगों से, या मासूमियत नहीं संभालने होती, या डॉक्टर है थोड़ी सी उस टाइप की है कि कोई गिफ्टर है। अभी देखेंगे, आपको पता है कि टिकटॉक आपको गिफ्टर की बात नहीं बोले, गिफ्टर बोले मैच कट करो, आपको करना है मैच, अगर आपने कट किया है तो ये आपको लटका देंगे, इसने मैच कट किया गिफ्टर के कहने में, इसके गिफ्टर की कुछ चल रहा है, ये वो, ये अच्छी लड़की है, तो गिफ्टर के घर पे कटिंग, इस वजह से फिर बहुत। डॉक्टर आलिया का जो पर्सनल एक ख्वाब है वो शोहरत है या खिदमत है? ये सब टेम्परेरी है। मैं आने वाले सालों में शायद मैं आपको टिकटॉक पर नजर नहीं आऊँ, आने वाले सालों में अभी तो मैं आपको जानना शुरू हूँ, अभी तो मैं आपकी तरफ आना शुरू हूँ यार, आप अभी क्या? आप लेट हो गए, आप लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। अच्छा, एलिया के साथ, एलिया की
एलिजे के साथ जो कंट्रोवर्सी है या जो चीज़ें चल रही हैं वो आई थिंक प्रॉपरली जवाब नहीं दिया उन्होंने, बात घुमा दी। और सुरेश को लेके जो चीज़ें बोली, आई एम हैप्पी कि सुरेश का नाम लिया, चीज़ें करी, है ना। और इंटरव्यू ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है, और इसको मैं आगे भी देखूंगी। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड या इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।